फैक्ट एडिशन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार हमें हिचकी क्यों आती है? और क्या आप लोगों को ये पता है कि एक इंसान था और उस इंसान का नाम था बेयर ग्रिल्स, और वो जो इंसान था वो धरती से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर पैराशूट से उड़ रहा था और अचानक से जो उसकी पैराशूट रहती है वो फट जाती है और वो जो इंसान रहता है वो 16,000 फीट की ऊंचाई से नीचे धरती पर गिर जाता है और उसके बाद उस इंसान की जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो टूट जाती है। उसके बाद डॉक्टर का जवाब यह आता है कि आप कभी भी चल नहीं पाओगे, मतलब आप कभी भी चल नहीं सकते। उसके बाद भी उस आदमी ने कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर चींटी की ऊंचाई जो रहती है या फिर चींटी की जो हाइट रहती है वो इंसान जितना बड़ा हो जाए तो क्या होगा? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। नंबर 13, दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतल की कीमत $60,000 है। अगर आप लोग इसे इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो लगभग 45 लाख रुपए की सिर्फ एक बोतल पानी की कीमत है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस पानी की बोतल में ऐसा क्या खास है कि सिर्फ एक बोतल पानी की ही कीमत 45 लाख रुपये है। तो सुनो, इसमें 5 मिलीग्राम सोना पाया जाता है और साथ ही साथ इसे 24 कैरेट की बनाई बोतल में पैक किया जाता है। नंबर 12, आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरह की रेडियो तो देखे ही होंगे। तो ये जो रेडियो है उसे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 38 साल लगे थे और जो टीवी है उसे 5 करोड़ लोगों के पास पहुंचने में 13 साल लगे थे। लेकिन इसमें फैक्ट यह है कि जो इंटरनेट है उसे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में केवल 4 साल का समय लगा था। नंबर 11, वीनस और यूरेनस ही दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं और वीनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। नंबर 10, जब भी आप हाथ को स्ट्रेच करके उबासी लेते हो तो इस सिचुएशन को पेंडिक्यूलेशन कहा जाता है। नंबर 9, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार जो मछलियाँ होती है वो सोती है या नहीं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मछलियाँ होती है वो सोती तो है लेकिन आँख को खुला रख कर ही, क्योंकि जो मछलियाँ होती है उनकी पलकें नहीं होती है। लेकिन शार्क इकलौती ऐसी मछली है जिसकी पलकें होती है। नंबर 8, बंदरों के समूह को अंग्रेजी में ट्रूप कहा जाता है। नंबर 7, क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि अगर आप लोग कभी भी कुत्ते को कहीं दूर छोड़कर आ जाते हो तो वो जो कुत्ता रहता है वो कुछ समय बाद अपनी ही जगह पर दोबारा से वापस आ जाता है। तो क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों को समझ सकते हैं और साथ ही साथ जो कुत्ते होते हैं वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को भी देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप कुत्ते को कहीं भी छोड़कर आते हो तो फिर से वो दोबारा अपने ही जगह पर वापस आ सकता है। नंबर 6, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर बाई चांस कभी भी चींटी का आकार इंसान जितना बड़ा हो जाए तो क्या होगा? तो सुनो, अगर कभी भी बाई चांस चींटी का आकार इंसान जितना बड़ा हो जाता है तो वो जो चींटी रहेगी वो लैम्बोर्गिनी से भी तेज भाग सकती है। नंबर 5, औसतन इंसान अपनी पलके को 1 मिनट में 20 बार झपकता है, लेकिन जिस वक्त वो मोबाइल या कंप्यूटर चलाते रहता है उस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 बार ही अपने पलके को झपकता है और स्क्रीन को देखते हुए पलके को न झपकना ही कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का कारण बनती है और इसी कारण से हमारी जो नज़रें रहती है वो कमज़ोर होती रहती है। और आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर और मोबाइल चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होंगे। तो मैं आप लोगों को इससे कुछ बचने का तरीका भी बता देता हूँ। तो आप लोग जैसे ही
ही मोबाइल चलाते रहते हो या फिर आप लोग जैसे ही कंप्यूटर चलाते रहते हो, तो आप लोग जब 20 मिनट इसे चला लेते हो तो आपको 20 फीट की दूरी में कुछ सेकंड के लिए देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 20 सेकंड के लिए भी देख सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर ग्लासेस का यूज भी कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी जो आँख है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। या फिर जिस वक्त आप लोग मोबाइल या कंप्यूटर चलाते रहते हो तो उस वक्त आप लोग कोशिश किया करो कि अपने पलके को ज़्यादा से ज़्यादा बार झपकना है। ऐसा करने से आपकी जो आँख है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। नंबर 4, और ये जो फैक्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप लोग किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हो तो इस फैक्ट को एकदम ध्यान से ज़रूर सुनना। अगर आप लोग स्टडी करते रहते हो और स्टडी करते वक्त किसी भी फ्लेवर की च्युइंगम खाते रहते हो, और यदि आप लोग एग्ज़ाम दिलाने जाते हो और उस वक्त भी उसी फ्लेवर की च्युइंगम खाते रहते हो, तो आपको स्टडी की हुई सारी चीज़ें आसानी से याद आ जाती है। ऐसा एक रिसर्च में पाया गया था। नंबर 3, एक इंसान था और उस इंसान का नाम था बेयर ग्रिल्स। और वो जो इंसान था वो धरती से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर पैराशूट से उड़ रहा था। और उस इंसान की जो पैराशूट रहती है वो धरती से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर ही फट जाती है। और पैराशूट के फटने के कारण वो जो इंसान रहता है वो धरती से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से ही धरती पर गिर जाता है। और जैसे ही वो इंसान धरती पर गिरता है तो उसकी जो पीठ की हड्डी रहती है वो टूट जाती है। उसके बाद डॉक्टर का जवाब यह आता है कि आपकी जो पीठ की हड्डी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है और आज के बाद आप कभी भी चल नहीं पाओगे। मतलब आज के बाद आप चलने में सक्षम नहीं हो। उसके बाद भी उस इंसान का हौसला देखो। वो जो इंसान रहता है बेयर ग्रिल्स, वो 2 साल बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को 1 लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। और अगर आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। नंबर 2, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार हमें हिचकी क्यों आती है? या फिर क्या आप लोगों को ये पता है कि अगर हमें हिचकी आती है तो उसे हमें कंट्रोल कैसे करना है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार हमें इंसान को हिचकी आती क्यों है। तो सुनो, हिचकी आने का सबसे मेन रीजन है हमारा अपना डायफ्राम। हमारे लंग्स के नीचे मसल से बनी एक प्लेट होती है जिसे हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं। और ये जो डायफ्राम होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। मतलब जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं ये हम डायफ्राम की मदद से ही पूरा कर पाते हैं। जब भी हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं तो हमारे लंग्स में एयर भर जाती है और जब भी हम एयर को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स से सारी हवा बाहर निकल जाती है। और ये जो हमारे डायफ्राम का पूरा प्रोसेस होता है उसे कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। और कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जब हमारा दिमाग डायफ्राम को कसने का संदेश देता है जिसके कारण हमारे गले के अंदर बहुत सारी एयर स्पीड से चली जाती है। और जब भी हमारा शरीर अपने अंदर ज़्यादा मात्रा में ही हवा को लेने की कोशिश करती है तो हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स एकदम से बंद हो जाते हैं और ये आवाज़ उन्हीं के बंद होने की आती है। मतलब जो हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो जैसे ही बंद हो जाती है तो हमारे शरीर से एक आवाज़ आने लगती है जिसे हम हिचकी कहते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिचकी हमें कौन कौन से सिचुएशन में आ सकती है। तो सबसे पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हो तो हमें हिचकियाँ आने लगती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हिचकी को कंट्रोल में कैसे करना है। तो इसके लिए आप सबसे आसान पहला तरीका आजमा सकते हो। आपको जितना अधिक ठंडा से ठंडा हो सके पानी पीना है या फिर आपको सांस को अंदर की ओर खींचना है और सांस को अंदर की ओर खींचने के बाद उसे कुछ सेकंड के लिए, कम से कम आपको 10 या 20 सेकंड के लिए सांस को अंदर खींचकर रोकना है। इससे आपकी जो हिचकी आती रहेगी वो बहुत ही आसानी से बंद हो जाएगी।
लगी। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स कर ये ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों को हिचकी आती है तो आप लोग उसे कंट्रोल में कैसे करते हो। नंबर 1, और ये जो फैक्ट है वो थोड़ा डरावना होने वाला है। अगर आप लोग कभी भी अकेलापन फील कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ में कोई रहे या फिर मेरे अगल बगल में कोई रहे, तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा लाइट को बंद कर देना है, सिंपल सा लाइट को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको कुछ मिनटों के लिए हॉरर मूवी देखना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा फील होगा जैसे आपके पीछे कोई खड़ा है। अब मैंने तो आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए। अब ये रहा आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, और आप लोगों से जो मेरा क्वेश्चन है वो यह है कि वह कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती तो है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है? देखते हैं इसका आंसर कितने इंटेलिजेंट पर्सन दे पाते हैं और कितने इंटेलिजेंट पर्सन हमारी वीडियोस को देखते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।